नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमने इससे पहले प्रेरणा मिशन के बारे में बात की। एक छोटा सा वीडियो बनाया गया जिसमें प्रेरणा मिशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से प्रेरणा लक्ष्य है, सूची है, तालिका है, किस तरह से 3 हैंडबुक जो प्रिपेयर किए गए हैं टू एम्पावर दी होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और किस तरह से हम फाउंडेशनल लर्निंग पे काम करने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ कंपेंडियम, जो एक हस्त पुस्तिका है, एक हैंडबुक है जो टीचर को एम्पावर करने के लिए बनाई गई है। तो 3 बुक्स जिनके बारे में हमने बात की। मैं सबसे पहले शुरुआत करने जा रही हूँ इस कंपेंडियम से, ये जिसको हम शिक्षण संग्रह कहते हैं। तो क्यों मैंने इसको पहले चुना, वो इसलिए क्योंकि देखिए, बच्चा हमारे पास आएगा बीइंग अ टीचर, मुझे पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पर मुझे अपने दृष्टिकोण को मजबूत करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, और कुछ नई प्रैक्टिसेस अडेप्ट करने की ज़रूरत है। तो जब तक मैं अपने आप को सशक्त नहीं करूँगी बीइंग अ टीचर, चाहे आप शिक्षा मित्र हैं, चाहे आप अनुदेशक हैं, चाहे आप सहायक अध्यापक हैं, या आप हेड हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे पता हो कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक टीचर का एम्पावर होना कितना ज़रूरी है। तो ये जो पर्टिकुलर बुक है, ये पूरी तरीके से आपको वो टूल्स और टेक्निक्स देती है जिससे आप मिशन प्रेरणा के आधारभूत सिद्धांतों को पूरी तरीके से कॉम्पिटेंसी डेवलप करके इस मिशन प्रेरणा और प्रेरक ब्लॉक और प्रेरक जनपद के कॉन्सेप्ट को ना केवल समझेंगे बल्कि अपना अभूतपूर्व योगदान भी दे पाएंगे। तो आइए बात करते हैं कंपेंडियम की। कंपेंडियम का अगर आप फुल फॉर्म देखें या फिर आप इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें, तो कंपेंडियम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्निक्स और न्यू टूल्स विच एम्पावर्स यू, राइट। तो इस कंपेंडियम में शिक्षक को एम्पावर करने के लिए कुछ मुद्दों के बारे में बात की गई है। अगर आप इसकी रूपरेखा की बात करें तो इसमें 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट में पहला पार्ट बात करता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कंपेंडियम का कॉन्सेप्ट और उसकी नीड क्या है। दूसरा पार्ट बात करता है कि कंपेंडियम में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है। तीसरा पार्ट बात करता है कि किस तरह से प्लान करें कि बच्चे का व्यक्तित्व विकास जो है वो स्कूल एनवायरनमेंट में किस तरह से किया जाए। चौथा बात करता है कि किस तरह से लर्निंग आउटकम और उसके असेसमेंट पे बात की जाए, उसको प्लान किया जाए। पांचवा बात करता है किस तरह से स्कूल को एक लीडरशिप मॉड्यूल में, एक लीडरशिप मॉडल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, किस तरह से हर कड़ी को ऐसे जोड़ा जाए कि ये एक पूरा परफेक्ट लीडरशिप का मॉडल निकल के आए जिसमें हर किसी का केवल और केवल प्रोग्रेस हो। और जो छठा है वो है अपेंडिक्स, जिसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। हम जिन जिन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन जिन आइडियल प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहे हैं, उनके आपको फॉर्मेट मिलेंगे, उनके आपको फॉर्म्स मिलेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ करनी कैसी है, राइट। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंपेंडियम के भाग 1 के बारे में बात करने वाले हैं। और ये भाग 1 हमें ये बताता है कि पूरे कंपेंडियम बुक को क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट और उसकी नीड क्या है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करने के लिए मैं इसको 4 भागों में बांट सकती हूँ। मैं आपको इस बात का दावा कर सकती हूँ कि एक बार आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको एटलीस्ट भाग 1 देखने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वीडियो केवल इसलिए डेवलप किए जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के चलते हम तक हार्ड कॉपीज़ नहीं पहुँच पाई हैं, और जब तक लॉकडाउन खुलेगा तब तक हमारा ऑलरेडी काफ़ी टाइम निकल चुका होगा। अगर हम अपने प्रेरणा मिशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, प्रेरक ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस टाइम को ज़ाया ना किया जाए। और सॉफ्ट कॉपी के रहते अगर मैं इसको नहीं पढ़ पा रही, नहीं समझ पा रही, तो कहीं मेरे टाइम का नुकसान ना हो जाए। इसलिए ये वीडियोस आपके लिए क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि आप इनको देखें, समझें और अपने आप को एम्पावर करें, अपने आप को तैयार करें एक मिशन के लिए जो बिल्कुल हमारे डोर स्टेप पे खड़ा है, उसको एंट्री दें और सफल हो जाएं, राइट। तो बात करने वाले हैं हम लोग कंपेंडियम के फर्स्ट भाग की, जिसमें बात करेंगे हम 4 मुद्दों पे। पहली चीज़ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी नीड क्या है, ये किस पर फोकस करता है। दूसरा, हम कंपेंडियम में दी गई वाली इन्फॉर्मेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करें। तीसरा, हम इम्प्लीमेंट करके पाएंगे क्या। और चौथा, कि इस पूरे कंपेंडियम के मैकेनिज्म को मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है। तो पहले मुद्दे पे बात करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की अवधारणा क्या है, क्यों हमें कंपेंडियम जैसे एक पर्टिकुलर हैंडबुक की ज़रूरत ही पड़ी। तो इसको मोटा समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा और एक टीचर, हम दोनों आपस में जब बात करते हैं तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं।
Compendium is a collection of techniques, information, tools and all the information जो एक टीचर को मदद कर सकती है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में जिसमें बच्चा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली सीखे। तो आप देखिए, ये कंपेंडियम केवल एक टीचर को ही एम्पावर नहीं करता, बल्कि ये भी कहना चाहता है कि अगर टीचर प्रेजेंट ना हो, बच्चे का क्लासरूम में पहुंचने से पहले बच्चे का एक्सपोजर उसके स्कूल एनवायरनमेंट के साथ होता है, स्कूल बिल्डिंग के साथ होता है, उसके क्लासरूम एनवायरनमेंट के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है, बाकी के टीचर्स के साथ होता है, और तब कहीं जाके जब बच्चा रियल टाइम में क्लास के अंदर एंट्री लेता है तो वो अपने टीचर से बात करता है। तो ये एक कोशिश है टीचर को एम्पावर करने की, बच्चे को एम्पावर करने की, क्लासरूम को एम्पावर करने की, स्कूल एनवायरनमेंट को एम्पावर करने की और स्कूल बिल्डिंग को एम्पावर करने की। तो हर वो बच्चा जो डायरेक्टली टीचर से पढ़ता है और अगर टीचर नहीं भी है या उस पर्टिकुलर वक्त में जब वो टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तब भी उसको सीखने के मौके मिले उसके क्लासरूम से, उसके स्कूल एनवायरनमेंट से, उसकी स्कूल बिल्डिंग से। तो मैं स्कूल बिल्डिंग को इस तरह से मेंटेन करूँ तो कि वो लर्निंग का अपने आप में एक नमूना बन जाए, बच्चा इनडायरेक्ट वे से भी लर्न कर सके। मैं क्लासरूम में ऐसे TLM को यूज़ करूँ, ऐसे द कॉन्सेप्ट ऑफ बाला, दैट इज़ बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, उसको मैं इस तरह से यूज़ करूँ कि अगर टीचर ना भी हो तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के थ्रू बच्चा सीख रहा है। मैं स्कूल में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ, पेड़ पौधे, बिल्डिंग, पानी की व्यवस्था और हज़ारों तमामों वो चीज़ें जो बच्चे को इनडायरेक्टली उसकी लर्निंग में इम्पैक्ट करते हैं, उनको एम्पावर करना कि जब टीचर ना भी हो तो भी बच्चे को सीखने की हज़ारों मौके मिले, उसके क्लास से, उसके क्लासरूम एनवायरनमेंट से, उसके स्कूल एनवायरनमेंट से, उसके परिवेश से और इवन फ्रॉम बिल्डिंग, राइट। तो देखिए, बच्चे के व्यक्तित्व पर केवल टीचर द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों का ही प्रभाव नहीं होता है, बल्कि हर वो चीज़ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती है, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो स्कूल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो क्लासरूम एनवायरनमेंट हो, चाहे वो पढ़ने लिखने का सीखने का तरीका हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो लेबोरेटरी हो, चाहे एक्टिविटीज़ हों, हर किसी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। एम केवल एक है, बुनियादी शिक्षा को सशक्त करना, बच्चे को हर वो मौका देना जिससे वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग कर सके। तो स्कूल में आना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्कूल में आकर स्कूल एनवायरनमेंट से सीखना, बिल्डिंग से सीखना, क्लासरूम से सीखना और अपने टीचर से सीखना और हर वो मौके पाना जिसमें केवल सीखना ही नहीं है बल्कि व्यक्तित्व को विकास भी करना है और सर्टेन कॉम्पिटेंसी को अपने एज के अकॉर्डिंग गेन भी करना है। इसलिए इस कंपेंडियम की ज़रूरत पड़ी। हर वो चीज़ जो क्लासरूम को एम्पावर करता है, हर वो चीज़ जो टीचर को एम्पावर करती है, हर वो चीज़ जो स्कूल एनवायरनमेंट को एनरिच करने में मदद करती है और हर वो चीज़ जो स्कूल बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करके हमको सशक्त करती है, उस सब का कलेक्शन इस कंपेंडियम में है। चाहे वो आपका टीचर्स डायरी हो, चाहे वो लेबोरेटरी हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो बाला का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो पेड़ पौधों का कॉन्सेप्ट हो, चाहे मॉर्निंग असेंबली की बात हो या इवनिंग असेंबली की बात हो, या बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, या एक्टिविटी बेस्ड मेथड ऑफ लर्निंग हो, या टीचिंग प्लान हो, या टीचिंग स्किल्स हो, या ऑनलाइन रिसोर्सेज हों, या केस स्टडीज़ हों, इन सब का कलेक्शन इस कंपेंडियम में है। तो इसलिए इस कंपेंडियम की ज़रूरत पड़ी, इसलिए इस कंपेंडियम का निर्माण किया गया, राइट। तो पहली चीज़ बड़ी क्लियर है, वी वांट टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर इन एजुकेशन विल बिकम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विल बिकम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फॉर द लर्नर, और एक बच्चे को वो सारे मौके मिले कि वो टीचर से भी सीख सके, वो क्लासरूम से भी सीख सके, वो क्लासरूम एनवायरनमेंट से भी सीख सके, वो स्कूल की बिल्डिंग से भी सीख सके और स्कूल के परिवेश से भी सीख सके। मेरे हिसाब से ये बहुत क्लैरिटी देता है इस पे कि कंपेंडियम का आधार क्या है, राइट। अब दूसरी बात करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो कंपेंडियम में जिन भी चीज़ों के ऑप्शन दिए हुए हैं, जिन भी चीज़ों को उल्लिखित किया गया है, उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, टीचर होने के नाते मैं बच्चों को जो पढ़ाने जा रही हूँ उसके लिए मुझे एक मॉडल लेसन प्लान चाहिए, टीचिंग स्किल्स चाहिए। तो इस कंपेंडियम में आपको उदाहरण स्वरूप बहुत सारे लेसन प्लान दिए गए हैं, उनको समझते हुए आप अपनी कक्षा के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टीचिंग प्लान, अपना लेसन प्लान क्रिएट करें और फिर बच्चों तक पहुँचें। अपने टीचिंग स्किल्स पे काम करें, फिर बच्चों तक पहुँचें।
लर्निंग आउटकम के कॉन्सेप्ट को समझें। प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका हमको बताई जा चुकी है, पिछले वीडियो में मैं उसको डिस्क्राइब ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो हर पार्ट पढ़ाने से पहले मुझे उसमें क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, किस लर्निंग आउटकम को डेवलप करना है, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से मुझे कंपेंडियम में प्रेषित किया गया है कि मैं अगली बार जब बच्चों को पढ़ाऊँ तो मुझे दिमाग में ये रखना है कि मेरा बच्चा इस पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम को अचीव करे, राइट। तो इसका मुझे कंपेंडियम से नॉलेज मिलेगा जो मैं अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट करूँगी। इसके अलावा आप टीचिंग को कैसे इंटरेस्टिंग वे ऑफ एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों तक पहुँचाएँ, राइट। बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए कैसे मॉर्निंग असेंबली और इवनिंग असेंबली में कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज़ कराएं, किस तरह से स्कूल एनवायरनमेंट में प्लांटेशन करें, किस तरह से स्कूल को बिल्डिंग लर्निंग मटेरियल में कन्वर्ट करें, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, किस तरह से बच्चों का बुक्स तक एक्सेस इंक्रीज़ करें, किस तरह से बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाई करने का मौका दें, किस तरह से बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए और उनके समुदाय के साथ कनेक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए जो भी कंपेंडियम में सूचनाएं दी गई हैं, टेक्निक्स दी गई हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, वे ऑफ वर्किंग दिए गए हैं, उनको अपने स्कूल एनवायरनमेंट में अप्लाई करें, राइट। तो हर चीज़ मॉडल के फॉर्म में इसमें दिया हुआ है। कंपेंडियम में ए से लेकर जेड तक 26 लेटर के फॉर्म में गाइड फॉर्म्स दिए हुए हैं जिन्हें मार्गदर्शन सूचक भी कहते हैं, राइट। आप उनके द्वारा किस तरह से इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें ये मैं अगले पार्ट में कवर भी करूँगी, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपेंडियम में है। एक टीचर होने के नाते हमें केवल उनको अप्लाई करना है। उदाहरण दिए हुए हैं, उनको समझें, अपने टीचर, अपने क्लास, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको हम मॉड्यूलेट करें, उनको हम फ्लेक्सिबल होके बनाएं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। उद्देश्य बहुत साफ है कि अब हमें लर्निंग आउटकम पे फोकस करके बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना है। कुछ पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी हैं भाषा और गणित के, उनको अप्लाई करना है। पर्सनैलिटी डेवलप करनी है बच्चों की। स्कूल एनवायरनमेंट को बहुत रिसोर्सफुल बनाना है। हर वो चीज़ टीचर के होते और ना रहते हुए भी बच्चा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली सीखे। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना है, कम्युनिटी के साथ कनेक्शन को बढ़ाना है, स्कूल को एक टीचिंग लर्निंग एड मटेरियल में कन्वर्ट कर देना है, क्लास को रिसोर्सफुल बनाना है, बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, उनके विषय के अकॉर्डिंग लर्निंग आउटकम पे फोकस करके बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना है। कुछ केस स्टडीज़ दी हुई हैं, उनको पढ़ें, उनको रिलेट करें और किस तरह से उनको आप अपने रियल टाइम सिचुएशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये भी उनमें दिया हुआ है। दीक्षा ऐप हो गया और इंटरनेशनल इंटरनेट के रिसोर्सेज हो गए जो किस तरह से एक टीचर की टीचिंग कॉम्पिटेंसी को डेवलप कर सकते हैं, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, इन सब के रेफरेंसेस इस बुक में हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये बुक एक टीचर के लिए संविधान से कम का काम नहीं करने वाले, जैसे कई बार हमें लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान को रेफरेंस की तरह देखना पड़ता है कि क्या मैं अपना काम सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, तो मैं जाऊँ और संविधान की पर्टिकुलर आर्टिकल को और पार्ट को देखूँ। तो अगर मैं ये कहूँ तो ये कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीइंग अ टीचर अगर मुझे कहीं कोई कन्फ्यूज़न है कि मैं लेसन प्लान कैसे बनाऊँ, मैं टीचिंग प्लान कैसे बनाऊँ, मैं किस तरह से एक्टिविटीज़ को फॉर्म करूँ, तो मैं कंपेंडियम में जाऊँ, उन चीज़ों को पढ़ूँ, कौन से रूल्स हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी वो तरीके हैं जो मुझे एम्पावर करते हैं इनको इम्प्लीमेंट करने में। तो आई होप दिस विल हेल्प यू। अब तीसरे मुद्दे पे बात करते हैं कि ये एक अवधारणा, एक बेस कि हमें टीचर को, क्लासरूम को, स्कूल एनवायरनमेंट को, स्कूल बिल्डिंग को और बच्चों को सशक्त करना है थ्रू कंपेंडियम, क्योंकि कंपेंडियम इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज विच इज़ गोइंग टू एम्पावर अस ऑल, राइट। अब बात करें कि मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, तो 4 चीज़ें बिल्कुल दिमाग में सेट करनी है। पहली चीज़ ये कि हम बच्चों को लर्निंग ईजी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे ईजीएस्ट फॉर्म में लर्निंग को लें। तो केवल स्कूल में एंट्री पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहाँ आके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ जाएं। एफिशिएंट लर्निंग को हम बढ़ावा दें, ईजी लर्निंग को हम बढ़ावा दें। दूसरी चीज़, स्कूल को हम अट्रैक्टिव और रिसोर्सफुल एक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करें। तो जो भी बिल्डिंग मुझे दी है एक स्कूल की तरह, एक विद्यालय की तरह, उसको मैं कितना रिसोर्सफुल बना सकती हूँ, उसको मैं कितना एक लर्निंग एड की तरह बना सकती हूँ, उसको मैं कितना इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाऊँ कि बच्चे ना केवल आएँ बल्कि विद्यालय की दीवारों से, क्लासरूम से, उनके चारों तरफ जो TLM यूज़ किए गए हैं, जो महान महापुरुषों के चित्र लगाए हुए हैं, जो हमने नए नए कॉन्सेप्ट दीवारों पे छापे हुए हैं, जो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट यूज़ किया हुआ है, वो कितना बच्चों के लिए रिसोर्सफुल हो जाए। तीसरी चीज़, टीचरों को वो टूल्स और टेक्निक्स देना जिससे वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर फील करें।
उनको बताना कि कैसे बच्चों तक पहुँचे। अगर लर्निंग आउटकम को फोकस करना है तो वो क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर प्रेरणा सूची जैसा कोई कॉन्सेप्ट है तो वो क्या कॉम्पिटेंसी हैं, वो सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो चाहे मैं मऊ में बैठी हूँ या महोबा में बैठी हूँ या मैं उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में बैठी हूँ, वो मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए सेम है। तो एक स्टैंडर्ड वे ऑफ वर्किंग है जिससे मैं और आप सेम लेवल पे एम्पावर हो सकते हैं। वो टेक्निक्स, वो टूल्स हमको मदद कर सकते हैं। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टीचर, बच्चा और कम्युनिटी, इन तीनों के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, ताकि कम्युनिटी आप पे भरोसा करे और बच्चे आप पे भरोसा करें और हम उनसे मिलकर मिशन प्रेरणा की बुनियादी शिक्षण के कॉन्सेप्ट को अचीव कर पाएँ। राइट। तो तीनों मुद्दों पे बात हो गई कि इसका व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ कंपेंडियम, देन हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, देन व्हाट टू अचीव। सो देयर आर 4 थिंग्स वी आर गोइंग टू अचीव थ्रू दिस। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं किस तरह से कंपेंडियम मैकेनिज्म को मॉनिटर करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और सच मानिए इसके बिना कंपेंडियम अपनी पूरी आधारशिला को खो देता है अगर हम इस पर ध्यान ना दें। तो मॉनिटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये देखने के लिए कि हम कितना पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे और किस क्वालिटी पर पहुँचे। राइट। तो इसके लिए एक पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है। सबसे पहली चीज़, जिस प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य की बात हमने की थी, तो ये हर विद्यालय के हर टीचर का दायित्व है कि वो अपने क्लासरूम के बाहर हर क्लास के हर सब्जेक्ट का प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका को चस्पा करे। लर्निंग आउटकम के जो भी रिजल्ट हमारे आज तक रहे हैं उनको चस्पा करें। और इसकी मॉनिटरिंग होगी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की विजिट से। रेगुलर विजिट ये इंश्योर करेंगी कि हर विद्यालय के हर कक्षा के बाहर प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका। एक छोटा सा आपको बता देती हूँ, प्रेरणा सूची वो कॉम्पिटेंसी हैं जो भाषा और गणित में बच्चों के मानकों को सेट करती हैं। वो दक्षताएं हैं जो एक बच्चे को आनी चाहिए, वो वेल डिफाइंड हैं, वेल मेंशन्ड हैं, वो क्लासरूम के बाहर चिपकी होनी चाहिए। दूसरा है तालिका। तालिका का मतलब ये है कि अगर मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं तो पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी नंबर 1 पे मेरा पहला बच्चा खरा उतरता है तो मैं उस पर टिक कर दूंगी। राइट। मान लीजिए दूसरे बच्चे को पहली कॉम्पिटेंसी अभी तक अचीव नहीं हुई है तो वो ब्लैंक रहेगा। इसका मतलब मुझे पता है मुझे किस बच्चे की किस दक्षता पे कितना काम करना है। राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसको इंश्योर करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा टाइम टू टाइम निरीक्षण किए जाएंगे, इसको इंश्योर करने के लिए कि आप कंपेंडियम को फॉलो कर रहे हैं, आप लर्निंग आउटकम के और असेसमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी चीज़, एक टास्क फोर्स क्रिएट की गई है जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड ऑफ लर्निंग को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको टाइम टू टाइम चेक करने के लिए। राइट। इसके अलावा एक SRG का गठन है और ARP का गठन है। तो ARP संबंधित ब्लॉक में सब्जेक्ट वाइज रखे गए हैं जो फुल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे कि किस तरह से आप कक्षा शिक्षण को अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से आप कंपेंडियम में दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और सपोर्टिव सुपरविजन के थ्रू ARP और SRG आपको मिलकर साथ देंगे। फिर खंड शिक्षा अधिकारी और संबंधित टास्क फोर्स से और जो लोग हैं वो टाइम टू टाइम आपके स्कूल में सपोर्टिव सुपरविजन के लिए और मंथली और वीकली विजिट्स के लिए आएंगे, जो इंश्योर करेंगे कि जिन टेक्निक्स की बात की गई है, जिन लेसन प्लान, जिन टीचिंग्स प्लान, जिन शिक्षक डायरी, जिन लेबोरेटरी, जिन स्कूल एनवायरनमेंट, जिन मीटिंग्स की बात को मेंशन किया गया है, वो क्या रियल टाइम में अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और इन सब की रिपोर्टिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगी तो कहीं कोई सब्जेक्टिविटी नहीं आएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है, विद्यालय स्तर पर हर प्रधान अध्यापक को हर माह के पहले सोमवार को अपने स्टाफ के साथ, अपने टीचिंग स्टाफ के साथ एक मीटिंग करनी होगी जिसमें वो बात करेंगे कि वो लर्निंग आउटकम के रिज़ल्ट को असेस कैसे करें। कितने बच्चे हैं जो A ग्रेड में आते हैं, कितने B में आते हैं, कितने C में आते हैं, कितने बच्चे हैं जिन्होंने पर्टिकुलर दक्षताओं को अचीव किया है, कितनों ने नहीं किया है और अब उनका प्लान क्या है। तो ये पूरा असेसमेंट वीकली बेसिस पे होगा, पूरे स्टाफ के साथ होगा, प्रधान अध्यापक द्वारा इनिशिएट किया जाएगा और सारे लोग इसमें इक्वल लेवल पे भाग लेंगे और ये सारे मिलकर अपना एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बनाएंगे और इस प्लान को हर मंथ में SMC की मीटिंग में अपने SMC के सदस्यों के साथ शेयर करेंगे। राइट। तो ये पूरा था ऑल अबाउट व्हाट इज़ कंपेंडियम, कैसे ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, क्यों हम इसको इम्प्लीमेंट करके क्या अचीव करना चाहते हैं और इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, आपके SRG, ARP, टास्क फोर्स और हेड, इन सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है
मॉनिटरिंग को इंश्योर करने के लिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसको फॉलो करते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे बहुत क्लियर करेंगे। ये एक मस्ट वॉच है हर उस शिक्षक, हर उस अनुदेशक, हर उस शिक्षा मित्र और हेड मास्टर या मिस्ट्रेस के लिए जो एक विद्यालय को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मिशन प्रेरणा के उद्देश्य को हम तब तक अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक हम इसकी नींव को नहीं समझेंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे मैं जिन मॉड्यूल्स पे बात करने वाली हूँ आपको तुरंत उसका अलर्ट मिले और उसको देखकर आप इस पे अपनी क्लैरिटी बना पाएँ। हम लोग ब्लॉग पे, न्याय पंचायत पे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, गूगल मीट्स कर रहे हैं ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैला सकें और लॉकडाउन के इस पीरियड को फुली यूटिलाइज करके मिशन प्रेरणा के लिए हम लोग तैयार हो सकें इससे पहले हमारे विद्यालय खुले। तो आशा करती हूँ ये आपको अच्छा लगेगा और अपना ध्यान रखें, इसको देखें, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, अपना प्लान बनाएं और इसको एक रेफरेंस बुक की तरह यूज़ करें। जल्दी ही मैं दूसरे वीडियो के साथ आऊँगी जिसमें हम भाग 2 कंपेंडियम का कवर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद।